तो पूरे सुपर हीरो समाज के अंदर अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे सबसे बेहतरीन सुपर हीरो माना जा सकता है तो वो सिर्फ अपने कैप्टन अमेरिका है। एंड वो इसीलिए क्योंकि अपने कैप्टन अमेरिका एक ऐसे टाइप के सुपर हीरो हैं जिनके अंदर एक सुपर हीरो वाली सारी क्वालिटीज हैं। जैसे कि कैप्टन अमेरिका दूसरों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, वो मरने से डरते नहीं है, और अगर उनका दुश्मन उनसे ज्यादा पावरफुल हो तो वो तब भी मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैप्टन अमेरिका हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं। एंड एक सुपर हीरो होने के लिए यही सबसे जरूरी होता है। लेकिन जिस तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैप्टन अमेरिका है, ठीक उसी तरह से द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर सोल्जर बॉय है। और अगर देखा जाए तो ये सोल्जर बॉय एमसीयू के कैप्टन अमेरिका की डायरेक्ट कॉपी है। एंड वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों की फिजिक्स सेम है, दोनों का अपीयरेंस एक जैसा है, ये दोनों एक टाइप की शील्ड को यूज करते हैं, दोनों को ही अपने देश का सोल्जर बताया गया है, दोनों की ओरिजिन वर्ल्ड वॉर के टाइम से जुड़ी है। एंड ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफी पावरफुल हैं। लेकिन हाँ, इतनी सारी सिमिलरिटीज होने के बाद भी द बॉयज के यूनिवर्स का सोल्जर बॉय कैप्टन अमेरिका से बिल्कुल उल्टा है। और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ कैप्टन अमेरिका हमेशा दूसरों के लिए लड़ते हैं और अच्छाई का साथ देते हैं, वहीं पर सोल्जर बॉय को अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात दूसरों के लिए लड़ने की, तो सोल्जर बॉय का ऐसा भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो जो भी काम करता है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। एंड इसीलिए अगर देखा जाए तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि इन दोनों का अपीयरेंस, इनकी ओरिजिन और इनकी पावर्स एक जैसी है, इसलिए एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, या अगर इन दोनों का कभी बैटल होता है तो उस बैटल को कौन जीत सकता है। सो चलिए अब इसके लिए हम आज की वीडियो के अंदर कैप्टन अमेरिका और सोल्जर बॉय की बात करते हैं, और इन दोनों के बारे में सब कुछ जानने के साथ ही हम इन दोनों के बीच एक बैटल करवाते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एंड इन दोनों की लड़ाई में आखिर वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि जीत सकता है। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप भी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप सभी बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप सबको कैप्टन अमेरिका और सोल्जर बॉय में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। जैसे कि मुझे इन दोनों में कैप्टन अमेरिका ज्यादा पसंद है, सो इसीलिए मैं तो कमेंट्स के अंदर कैप्टन अमेरिका ही लिखूंगा। एंड इसी तरह से आपका भी जो फेवरेट हो आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है, इसीलिए लाइक और कमेंट तो जरूर करना। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इन दोनों के बैटल कंपैरिजन को देखने से पहले हम कैप्टन अमेरिका और सोल्जर बॉय दोनों की ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि जब हमें इनकी ओरिजिन और पावर्स के बारे में पता होगा तो तब हम इनके बैटल को भी बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। अब इसके लिए शुरुआत करते हैं अपने कैप्टन अमेरिका से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल सुपर सोल्जर, बेस्ट टैक्टिशियन एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर हैं। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड फाइट्स के अंदर इतना एक्सपर्ट है कि पूरे एमसीयू वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हैंड टू हैंड फाइट्स में कैप्टन को टक्कर दे सकते हैं। कैप्टन अमेरिका इनिशियली एक बहुत ही दुबले पतले से इंसान होते हैं जिनके अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही कैप्टन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्हें एक सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है। एंड वही सुपर सोल्जर सीरम कैप्टन अमेरिका की पावर्स को बहुत ही सुपर लेवल तक एनहांस कर देती है, जिसके बाद ही स्टीव रॉजर्स बनते हैं कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका की फिजिकल पावर्स की बात की जाए तो कैप्टन की पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, एडवांस रिफ्लेक्सेस, शार्प सेंसेस एंड सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। कैप्टन अमेरिका एक टॉल, मस्कुलर और एक एथलीट फिजिक के इंसान है जिनकी बॉडी के अंदर बहुत दम है। कैप्टन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने सिर्फ एक ही हाथ से एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को रोक चुके हैं। इनके अलावा कैप्टन किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकते हैं, मेटल बार्स को बड़े आराम से बेंड कर सकते हैं, एंड अगर कैप्टन चाहे तो किसी हैवी गाड़ी को भी अपने एक ही धक्के में उड़ा सकते हैं। कैप्टन अमेरिका अकेले बहुत से फिजिकली ट्रेंड फाइटर्स के बराबर है। एंड इसीलिए कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर कैप्टन अकेले थ्रटल के अंदर सारे सोल्जर्स की पिटाई करते हैं, और जब लिफ्ट के अंदर शील्ड के एजेंट्स उन्हें पकड़ने आते हैं तब उस टाइम पर ही कैप्टन उन सारे ट्रेंड फाइटर्स को एक ही बार में पेल देते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद ही वो लिफ्ट से जंप करके नीचे भी आते हैं, एंड नीचे कूदने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि कैप्टन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उतने ज्यादा ड्यूरेबल भी है। कैप्टन के बोन्स और मसल्स किसी भी नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। हालांकि कैप्टन की बॉडी बुलेट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन तब भी कैप्टन कई सारी बुलेट्स के लगने के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका बहुत ही तेजी से रन कर सकते हैं और काफी ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे जंप्स भी लगा सकते हैं। एंड अपनी इसी सुपर स्पीड के दम पर कैप्टन कई सारी स्पीडिंग कार्स को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो ब्लैक पैंथर की स्पीड को भी मैच कर चुके हैं। इनके अलावा कैप्टन का स्टेमिना भी बहुत कमाल का है, जिसकी वजह से कैप्टन न सिर्फ बिना रुके बहुत टाइम तक दौड़ सकते हैं, बल्कि उसके साथ ही वो बिना रुके फाइट्स को भी बहुत ही लंबे टाइम तक लड़ सकते हैं, जैसे कि कई घंटों तक या फिर अगर चाहे तो कई दिनों तक भी। हालांकि अगर कैप्टन को कुछ हो जाए या फिर उनकी बॉडी में कोई इंजरी आ जाए तो कैप्टन का हीलिंग भी काफी ज्यादा सुपीरियर है, और इसीलिए
उसकी मदद से कैप्टन खुद को काफी जल्दी हील भी कर सकते हैं। ये हमने देखा था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर, क्योंकि वहां पर जब कैप्टन बकी को अपना दोस्त समझकर उस पर हाथ नहीं उठा रहे थे, तब उसी मौके का फायदा उठाकर बकी ने कैप्टन का कुत्ता बना दिया था और कैप्टन के मुंह पे घुसे मार मार के पूरे मुंह को लाल कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बकी ने कैप्टन के पैर पर गोली भी चलाई थी। लेकिन हमने देखा था कि कैप्टन ने सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इन सारी इंजरीज से खुद को हील कर लिया था। और इससे ही हमें पता लगता है कि कैप्टन का हीलिंग फैक्टर किसी भी आम इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। बाकी इनके अलावा भी कैप्टन को ना तो बेहोश किया जा सकता है, ना ही उन्हें अल्कोहल देकर नशे में लाया जा सकता है, एंड ना ही कैप्टन अमेरिका को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। हालांकि कैप्टन अमेरिका की पावर्स की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कैप्टन के पास इनके अलावा भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि कैप्टन का बैटल इंटेलिजेंस, कैप्टन के शार्प सेंसेस एंड कैप्टन की मार्शल आर्ट्स एबिलिटीज। तो यही सब थी कैप्टन की पावर्स। अब कैप्टन अमेरिका की ओरिजिनल पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं सोल्जर बॉय की ओरिजिनल पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ सोल्जर बॉय। तो सोल्जर बॉय द बॉयज के यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका रियल नेम है बेंजामिन, लेकिन इसी बेंजामिन को दुनिया जानती है सोल्जर बॉय के नाम से। द बॉयज की सीरीज के अंदर सोल्जर बॉय सबसे पहले दिखा था सीजन 3 के अंदर, जहाँ पर हमें बताया गया था कि होमलैंडर से पहले सोल्जर बॉय ही अमेरिका का सबसे महान सुपर हीरो था, एंड उसके साथ ही वो पेबैक नाम की सुपर हीरो टीम का लीडर भी था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सोल्जर बॉय ने अमेरिका देश की बहुत सेवा की थी, एंड देश को बचाने के लिए उसने कई सारे दुश्मनों को मारा था। हालांकि सोल्जर बॉय के बारे में हमने जितनी भी बातें जानी है वो सब कुछ सिर्फ ऑन पेपर बताई गई है, क्योंकि इन रियलिटी इनमें से कितनी बातें सही है और कितनी गलत इस बारे में कोई भी नहीं जानता है। और रही बात सोल्जर बॉय की, तो वो कोई सुपर हीरो तो किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन हाँ सोल्जर बॉय के बारे में जो बातें सच है वो ये है कि सोल्जर बॉय द बॉयज के यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे भी बाकी सुप्स की तरह ही उसकी पावर्स कंपाउंड वी से मिली है। और कंपाउंड वी की वजह से ही सोल्जर बॉय के अंदर कई सारी कमाल की पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रेडिएशन इम्यूनिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एडवांस एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। बेसिकली देखा जाए तो सोल्जर बॉय के पास वो सारी पावर्स हैं जो सारी पावर्स एमसीयू के कैप्टन अमेरिका के पास है। लेकिन हाँ सोल्जर बॉय के पास कुछ एडिशनल पावर्स भी हैं, एंड ये एक्स्ट्रा पावर सोल्जर बॉय को तब मिलती है जब रशियंस सोल्जर बॉय को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही सोल्जर बॉय के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिस एबिलिटी के जरिए सोल्जर बॉय अपनी बॉडी से एक पावरफुल रेडिएशन की बीम का एमिट कर सकता है। और सोल्जर बॉय की बॉडी से निकलने वाली ये बीम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी की भी जान ले सकती है। यहाँ तक कि सोल्जर बॉय से इतना बड़ा धमाका कर सकता है कि वो एक बम ब्लास्ट की तरह आसपास की सारी चीजें उड़ा सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस रेडिएशन बीम का इस्तेमाल किसी स्यूप के ऊपर किया जाए तो ये बीम उस स्यूप की बॉडी से उसके सारे कंपाउंड वी को सुखा सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो स्यूप सिर्फ एक आम इंसान बनकर रह जाएगा, जैसा हम सभी ने सीरीज के अंदर किमिको और क्वीन मेव के साथ होते हुए देखा था। क्योंकि जैसे इन दोनों को सोल्जर बॉय का रेडिएशन बीम लगता है वैसे इनके अंदर से इनकी सारी पावर्स निकल जाती हैं। हालांकि इनके अलावा सोल्जर बॉय की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लिटरली बुलेट प्रूफ भी है, यानी कि अगर सोल्जर बॉय के ऊपर बुलेट से फायरिंग की जाए तो वो बुलेट सोल्जर बॉय की बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सीरीज के अंदर हमने ये भी देखा था कि जब रशियंस ने सोल्जर बॉय को पकड़ लिया था तब उन्होंने उसके मुंह के अंदर भी फायरिंग कर दी थी, लेकिन सोल्जर बॉय इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उससे तब भी कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि इन सारी पावर्स के साथ ही अगर बात करें सोल्जर बॉय की वीकनेस की, तो सोल्जर बॉय की एक काफी बड़ी वीकनेस है, एंड वो वीकनेस ये है कि जब भी सोल्जर बॉय एक खास तरह के फॉग के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से सोल्जर बॉय बेहोश हो जाता है। हालांकि ये फॉग रशियंस ने स्पेशली बनाया था ताकि वो सब सोल्जर बॉय को अपने कंट्रोल में रख सकें, एंड इसीलिए सीरीज के अंदर कभी इस बारे में खुलकर नहीं बताया गया कि ये फॉग आखिर किस चीज से मिलकर बनाए, एंड आखिर इस फॉग में ऐसा क्या है जिससे सोल्जर बॉय बेहोश हो जाता है। लेकिन हाँ अगर इसे एक वीकनेस को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सोल्जर बॉय की ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। तो यही सब थी सोल्जर बॉय की पावर्स। अब कैप्टन अमेरिका और सोल्जर बॉय दोनों की ओरिजिनल पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम इनके बैटल की बात करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। सो अब कैप्टन अमेरिका और सोल्जर बॉय दोनों ही काफी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, एंड वो इसीलिए क्योंकि सोल्जर बॉय का जो कैरेक्टर है वो कैप्टन अमेरिका से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है, इसीलिए उन दोनों की ओरिजिन एक जैसी है, उनकी अपीयरेंस एक जैसे है, वो दोनों शील्ड को यूज करते हैं, एंड उनकी पावर्स भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। लेकिन हाँ इन सब के बावजूद भी द बॉयज के यूनिवर्स का जो सोल्जर बॉय है वो अपने एमसीयू के कैप्टन अमेरिका से काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि बेशक से सोल्जर बॉय फाइटिंग के मामले में कैप्टन जितना एडवांस नहीं है, इसीलिए कैप्टन अमेरिका सोल्जर बॉय को फाइटिंग के अंदर काफी अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ कैप्टन सोल्जर बॉय को टक्कर तो दे सकते हैं लेकिन वो उसे हरा नहीं सकते हैं, और इसका रीजन ये है कि जो सोल्जर बॉय है वो कैप्टन अमेरिका के मुकाबले फिजिकली ज्यादा पावरफुल है। एग्जांपल के लिए सोल्जर बॉय की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसे बुलेट से भी कुछ नहीं होता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर सोल्जर बॉय के मुंह में भी गोलियां चला दी जाए तो तभी उससे सोल्जर बॉय को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वही अगर कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, एंड इसीलिए बुलेट से उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके ऊपर अगर ज्यादा बुलेट चला दी जाए तो उसकी वजह से कैप्टन की जान भी जा सकती है। एंड सिर्फ ड्यूरेबिलिटी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के मामले में भी सोल्जर बॉय कैप्टन से आगे है, क्योंकि हम सभी ने द बॉयज की सीरीज के अंदर ये देखा था कि जब होमलैंडर और सोल्जर बॉय का सामना होता है तो वहाँ पर सोल्जर बॉय होमलैंडर को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है, एंड वो बिली बुचर के साथ मिलकर उसे टेक डाउन भी कर देता है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि होमलैंडर एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन तब भी सोल्जर बॉय होमलैंडर के ऊपर भारी पड़ता है। जबकि वही हम कैप्टन अमेरिका की बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि कैप्टन अमेरिका होमलैंडर को नहीं हरा सकते हैं, और इसीलिए अगर सोल्जर बॉय होमलैंडर को हरा रहा है तो इसका मतलब यही बनता है कि वो फिजिकली कैप्टन अमेरिका को भी हरा सकता है। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि सोल्जर बॉय के पास एक अदर एबिलिटी भी है, और ये उसकी वही एबिलिटी है जिसके जरिए वो अपनी बॉडी से रेडिएशन बीम फायर कर सकता है। एंड अगर सोल्जर बॉय इसका इस्तेमाल कैप्टन के ऊपर करता है तो
उससे ऐसा भी हो सकता है कि इस बीम के लगते ही कैप्टन की बॉडी के अंदर जो सुपर सोल्जर सीरम है उसका असर भी कैप्टन की बॉडी से खत्म हो जाए। हालांकि इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ जो बात श्योर है वो ये है कि इस रेडिएशन बीम की वजह से कैप्टन की बॉडी को नुकसान तो जरूर होने वाला है। और इसीलिए अगर इन सारी चीजों को कंक्लूड किया जाए तो इसका मतलब यही बनता है कि सोल्जर बॉय कैप्टन के मुकाबले फिजिकल फैक्टर्स में काफी आगे हैं, क्योंकि वो कैप्टन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे ज्यादा ड्यूरेबल है और फाइट के अंदर भी सोल्जर बॉय के पास ज्यादा एडवांटेज है। एंड इसीलिए सोल्जर बॉय कैप्टन अमेरिका को हरा सकता है। हालांकि ये तो सिर्फ पहली पॉसिबिलिटी है और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस लड़ाई के अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। एंड इस दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर कैप्टन अमेरिका सोल्जर बॉय से म्योनिर के साथ फाइट करेंगे, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका म्योनिर के लिए वर्दी है और इसीलिए कैप्टन जैसे ही म्योनिर को अपने हाथ में लेते हैं वैसे उनके पास ना सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल हथियार आ जाता है बल्कि उसके साथ ही वो गॉड ऑफ थंडर जितने पावरफुल हो जाते हैं। और इसीलिए अगर इस दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर कैप्टन सोल्जर बॉय से फाइट करते हैं तो इसमें कैप्टन म्योनिर का इस्तेमाल करके सोल्जर बॉय को बड़े आराम से हरा सकते हैं। लेकिन हाँ हमें यहाँ पर इस बात को भी मानना पड़ेगा कि म्योनिर एक्चुअल में थॉर का वेपन है, ना कि कैप्टन अमेरिका का, और इसीलिए म्योनिर को कैप्टन का वेपन नहीं मान सकते हैं। बट हाँ अगर कैप्टन म्योनिर का इस्तेमाल करते हैं तो तब तो वो बड़े आराम से ही जीत सकते हैं। और इसीलिए अब अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात की जाए तो इस वीडियो का यही कंक्लूजन है कि द बॉयज के यूनिवर्स का सोल्जर बॉय कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है एंड वो उन्हें बैटल के अंदर हरा सकता है। लेकिन अगर वो वर्दी कैप्टन अमेरिका से फाइट करता है तो तब उसके कैप्टन के सामने कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि म्योनिर के साथ कैप्टन उसे बड़े आराम से हरा सकते हैं। सो दोस्तों यही थी वीडियो कैप्टन अमेरिका और सोल्जर बॉय के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और आप कैप्टन अमेरिका और सोल्जर बॉय दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। और हाँ आप सभी लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमने अभी हाल ही में कल की मूवी के ऊपर भी वीडियो डाली है, अगर आपका मन हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।